हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में सीखा था, तो हम यहाँ पर वही अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ 12। सो 12 आपका 2 से डिवाइड हो जाता है 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 15। 15 आपका 3 के टेबल से जाएगा, सो 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। नेक्स्ट नंबर इज 21। 21 भी आपका 3 से स्टार्ट होगा, सो 3 7s are 21 एंड 7 1s are 7। अब हम सबके फैक्टर्स लिख लेंगे। ठीक है, सो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 3। ओके, नेक्स्ट इज 15। सो 15 के जो फैक्टर्स हैं आपके वो है 3 इंटू 5 एंड 21 के जो फैक्टर्स हैं वो है आपके 3 इंटू 7। ठीक है, नाउ हमें निकालना है HCF। सो HCF आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमारा जो कॉमन नंबर होता है जो आपके तीनों के फैक्टर्स में प्रेजेंट हो वो आपका HCF होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब तीनों में सिर्फ 3 है जो प्रेजेंट है। इसका मतलब HCF आपका 3 हो चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट LCM के लिए जो कॉमन टर्म थी वो तो रहेगी ही रहेगी आपकी, मतलब जो 3 आपने यूज़ किया है HCF में वो 3 यहाँ प्रेजेंट होगा। 3 के अलावा जितने भी नंबर अब प्रेजेंट होंगे हमें उन सारे नंबर्स को लेके चलना है। सो यहाँ 2 नंबर्स हैं, 2 2 हैं, दोनों 2 को हम लेके चलेंगे। यहाँ एक 5 है तो हम 5 को लेके चलेंगे। यहाँ एक 7 है तो हम यहाँ 7 को लेके चलेंगे। ठीक है, अब लास्ट में हमें इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इंटू 2 5s are 10 इंटू 7, 6 7s are 42 होता है और ये 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 420। सो इनका जो मल्टीप्लाई है आपका आया है 420। ओके, सो ये आपका LCM। सो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। सो हम देख सकते हैं 17 आपका क्या है, प्राइम नंबर है जो सिर्फ 17 के टेबल से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट 23 भी आपका एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 23 के टेबल से जाएगा 1 टाइम्स। 29 भी आपका प्राइम नंबर है जो सिर्फ 29 के टेबल में जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, सो यहाँ इनके फैक्टर्स अगर आप देखें तो इनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सिवाय 1, तो हमें पता है ये सारे नंबर्स 1 के टेबल में जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो HCF है वो हो जाएगा आपका कॉमन फैक्टर, दैट इज़ 1 1 1। सो आपका 1 आपका HCF हो जाएगा। LCM की अगर हम बात करें सो LCM में हमारे यही सिंगल फैक्टर है। ठीक है, सो ये जो सिंगल फैक्टर है हमें इन सबको लेके चलना होता है। ठीक है, तो हमारा जो LCM होगा वो 17 इंटू 23 इंटू 29 इनका मल्टीपल होगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 17 इंटू 23 मल्टीप्लाई करना है, सो हम रफ कॉलम में 23 इंटू 17 कर लेंगे। सो 7 3 से 21, 2 7s are 14, 15 16, 1 3s are 3, 1 2s are 2, then you will get 391 and now 391 को हमें मल्टीप्लाई करना है 29 से। सो 9 1s are 9, 9 9s are 81, 8 ऊपर कैरी 8 कैरी एंड देन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 35 इंटू 2 1s are 2, 2 9s are 18 एंड 1 ऊपर कैरी 3 2s are 6 एंड 7। ओके, सो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 9 3 3 देन 1 डबल 1 डबल 3 9। ओके, सो हमारा इन तीनों मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 1 1 डबल 3 9, 1 1 डबल 3 9। ओके, ये आपका LCM आ चुका है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे नंबर्स हैं 8, 9 एंड 25। तो हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो 8 आपका 2 के टेबल पे आता है 4 टाइम्स, देन अगेन 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2, देन अगेन 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 1। अब हम 9 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आप सभी को पता है 3 3 ज़ा 9 होता है। एंड हम 25 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये भी आपका 5 टाइम्स फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके फैक्टर्स है 8 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 टू द पावर क्यूब। नाउ 9 के फैक्टर्स हैं आपके 3 इंटू 3, दैट इज 3 टू द पावर स्क्वायर। नाउ 25 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है, इसका मतलब क्या कॉमन होता है आपका 1 कॉमन होता है। तो HCF आपका 1 हो जाएगा। अगर हम LCM की बात करें तो LCM में हमारे जितने नंबर्स होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हमें सारे नंबर्स को इंक्लूड करके चलना होगा। दैट मीन्स 2 टू द पावर क्यूब, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। So 2 to the power cube is 8, 3 square is 9 and this is 25, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमें नंबर मिलेगा दैट इज 8 9 से 72। 72 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट 1800, ठीक है। सो LCM आपका आ जाएगा 1800, ओके। हाँ, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। अगर आप कभी भी 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैं ट्रिक ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 8 9 से 72, जो 25 होता है उसको आप 100 डिवाइडेड बाय 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे इसको 100 डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे और आपको पता है कि 4 से ये डिविजिबल हो सकता है, कितने टाइम्स होगा, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, एंड 8 टाइम्स 32, ठीक है। तो ये 18 इंटू 100 इज 1800। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। सो n पे कोई भी अगर वैल्यू हम पुट करते हैं और उसकी पावर में हम 6 की पावर में अगर हम रख देते हैं तो क्या हमें कोई भी नंबर मिल पाएगा जिसके लास्ट में 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तभी आपको मिलेगा जब आपके प्राइम फैक्टर्स में 5 प्रेजेंट हो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी नंबर्स होते हैं 0 वाले तो वो किसके टेबल में प्रेजेंट होते हैं, सब 5 के टेबल में प्रेजेंट होते हैं। तो जब 5 के टेबल में प्रेजेंट हो रहे हैं इसका मतलब हमारा जो प्राइम फैक्टर होगा वो 5 कंपल्सरी है, ठीक है। सो हम चलिए देख लेते हैं इसमें हमारे कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। तो पहले हम कंडीशन लिख लेंगे कि 6 टू द पावर n will end with 0 only if 5 is one of the prime factor, ओके। सो प्राइम फैक्टर होना ज़रूरी है 5 का, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर 6 के क्या होते हैं। तो अब 6 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखें तो 6 के प्राइम फैक्टर्स आप देखेंगे तो ये होता है आपका 2 एंड 3। तो अब आप देख सकते हैं सिर्फ 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 2 एंड 3, ठीक है। सो 5 तो प्रेजेंट ही नहीं है इसके प्राइम फैक्टर में, ठीक है। सो सिंस 5 इज नॉट a prime factor of 6, ठीक है। So therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0, ठीक है।
सो 5 कभी भी अगर कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होना चाहिए तो 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। अगर 5 उसका फैक्टर नहीं है, इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है 6 टू द पावर n वो आपके 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हो सकता है वो आपको यहाँ पे 8 टू द पावर n दे दें, ठीक है, या फिर कोई और नंबर 4 टू द पावर n मिल जाएगा आपको इसमें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सीबीएसई में। सो आपको कोई भी नंबर प्रेजेंट हो यहाँ पर, आपको जो सोल्यूशन करना है वो यही सेम रहेगा। आप उसके फैक्टर्स बता देंगे। अगर 5 प्रेजेंट नहीं है तो वो 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले टर्म्स आइडेंटिफाई करनी होती है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी टर्म्स आपकी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये एक आपकी पर्टिकुलर टर्म हो गई और ये टर्म सिंगल है, और ये जो प्लस का साइन है ये टर्म्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है, सो ये पूरी वन टर्म है और ये पूरी आपकी सेकेंड टर्म है। तो जो कॉमन्स निकलते हैं वो आपके टर्म वाइज निकलते हैं। इसका मतलब इस पूरी टर्म में जो प्रेजेंट होगा और अगर वो नेक्स्ट टर्म में प्रेजेंट होगा तो वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पूरी टर्म में 13 प्रेजेंट है तो ये 13 आपका कॉमन आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम अंदर देखें तो क्या क्या बचेगा, आपके पास 7 बच रहा है, 11 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्लस का साइन है और 13 ऑलरेडी कॉमन बाहर आ चुका है, इसका मतलब इसकी जगह बचेगा आपका 1। ठीक है, सो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 13 ब्रैकेट में 7 इंटू 11 इज 77 एंड प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिलेगा 13 इंटू 77 प्लस 1 इज 78। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि 13 इंटू 78 किसके फैक्टर्स में आता है आपका। अगर हम 78 के फैक्टर्स देखें तो 13 इंटू 6 आपका 78 होता है। ठीक है, सो अब हम बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है आपका, ये इसके जो फैक्टर्स है वो है 13, 13 एंड 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पूरा नंबर जो है वो 2 नंबर्स के टेबल में आ रहा है। जब ये 2 नंबर के टेबल में आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सो ये जो आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, ये आपका कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, because its factors are 13 and 6। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। सो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये पूरी वन टर्म है और ये आपकी सेकेंड टर्म है। तो जो कॉमन आता है वो टर्म वाइज कॉमन आता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ आपका 5 कॉमन है, जो यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, सो 5 आप कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास जो भी टर्म्स बच रहे हैं आपको उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो आपके पास 7 है, 6 है, 4 है, 3, 2 एंड 1, देन आपका प्लस का साइन है और यहाँ से जब 5 कॉमन जा चुका है तो 5 की प्लेस में अब बचेगा आपका 1। ठीक है, नाउ अब अपन को क्या करना है, ये पर्टिकुलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो 5 इंटू, आप इस नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको समथिंग अराउंड 1008 मिलेगा। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको 1008 मिल जाएगा, देन प्लस 1। सो अगेन आप देख सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर नंबर आ चुका है वो 5 इंटू 1009 है। इसका मतलब ये अगेन आपका कंपोजिट नंबर है। Because its factors are 5 and 1009। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।
सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड एंड Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. इसका मतलब है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है. सो सर्कुलर पाथ में सोनिया 18 मिनट्स लेती है 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए और रवि 12 मिनट्स लेता है 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है. अब आपसे आगे बोला है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, अगर वो सेम टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों की स्पीड जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो वो कब एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है. तो आपसे पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, ठीक है. तो वो दोबारा कब मिलेंगे, तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिनिमम टाइम. तो मिनिमम टाइम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो मिनिमम time after which Sonia and Ravi will meet again. सो बेसिकली इसमें आपको मिनिमम टाइम फाइंड आउट करना है. तो मिनिमम टाइम के लिए आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि एलसीएम ही आपका लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है. सो हम इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. सो मिनिमम टाइम किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है. 18 एंड 12. सो हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे. सो 18 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 से हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, ओके. सो ये आपके 18 के फैक्टर्स आ गए हैं. और 12 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं आपके 2, 6 टाइम्स, देन 2, 3 टाइम्स, देन 3 से 1 टाइम्स, ठीक है. सो हमने सीखा है एलसीएम हमें कैसे निकालना होता है, ठीक है. सो एलसीएम के लिए जो आपके कॉमन नंबर्स होते हैं उसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है. सो यहाँ 2 आपका कॉमन है, 2 बार आ रहा है, इसलिए हम उसको एक बार लिखेंगे. दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है, वो भी आपका एक बार लिखा जाएगा, ठीक है. अब जो लेफ्ट ओवर नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला 3 और ये वाला 2, सो इसको भी हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है. सो हम इनका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं. तो मल्टीप्लीकेशन 2 2 4 एंड 3 3 9, तो 4 9 36, ठीक है. सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन, ठीक है. सो ये आपका आंसर हो गया, ओके.